Assuming that you have prepared well for the examination and assuming that you are taking both the groups, that is 8 subjects. So two assumption. Number 1, आपने एक बार तैयारी कर ली है अच्छे से, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, मॉक टेस्ट दे दिए हैं, रिवीजन कर लिया है एंड अज्यूमिंग दैट आप 8 के 8 पेपर दे रहे हैं, उस केस में आप अल्टीमेटली एग्ज़ाम में पास होगे या नहीं होगे ये लक के ऊपर डिपेंडेंट एकदम भी नहीं है. इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन लक. और कुछ हद तक है भी. कौन एग्जामिनर क्या चेक करेगा तो उसके बारे में सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है. तो लेट्स कंक्लूड दैट वो लक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. तो फिर वो क्या चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है? वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या एग्ज़ाम देते हुए, पेपर देते हुए आपका मन शांत है या नहीं है. अगर आपका मन शांत है तो आपकी बुद्धि बहुत तेज़ी से चलती है. अगर आपका मन शांत है तो आप क्वेश्चन को बहुत प्रॉपरली रीड करते हैं 2 बार 3 बार 4 बार समझने के लिए कि कहीं क्वेश्चन के अंदर ही आंसर तो नहीं छिपा हुआ है ना. अगर आपका मन व्याकुल रहता है, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रखे हैं आप, तो उस केस में आपकी बुद्धि चल नहीं पाती है. से ऑन 0 to 10 का स्केल, आपका जो 10 का स्केल का ब्रेन है वो 4 या 3 पे आ जाता है. तो वो मत होने दीजिएगा. प्रॉब्लम ये है कि सीए के एग्ज़ामिनेशंस के कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको इनह्यूमन तरीके से लास्ट के दिन पढ़ना पड़ता है. आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑडिट, आई एम टॉकिंग अबाउट डीटी, आईडीटी. इन पेपर्स में आपको बहुत बुरी तरह से पढ़ना पड़ता है. तो इसमें देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आपका मन शांत नहीं होगा बिकॉज आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी. बट जो एफआर है, जो एसएफएम है, जो एससीएमपी है, जो इलेक्टिव पेपर है फाइनल में, या अगर इंटर की बात करूं तो इंटर में जो कॉस्ट का पेपर है, जो अकाउंट्स है, जो एडवांस्ड अकाउंट्स है, जो एफएमईएफएफ है, ये सारे पेपर्स में उस तरह से रात भर जगने का बात नहीं आता है. तो अगर एक बुद्धिमान स्टूडेंट है जो मेरे को ठीक से सुन रहा है, पहला एडवाइस उसको ये है कि आप जो 4 पेपर्स ऐसे हैं सीए फाइनल में और सीए इंटर में जिनमें आपको रात भर जगने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिनमें आपका सक्सेस इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है कि आप उस दिन कितने घंटे पढ़ रहे हो, उन पेपर्स में आपको एक दिन पहले एग्ज़ाम के अपने बॉडी को थोड़ा आराम देना है. यू हैव टू रिलैक्स योर बॉडी. यू कैन नॉट ओवर स्ट्रेस इट. योर स्लीपिंग आवर्स गॉट टू बी 5 और 6 आवर्स. रात को आप कम से कम सो रहे हो. आपको थोड़ा सा पेस कम करना पड़ेगा. आपको हर चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी, स्लो डाउन करना पड़ेगा. इससे जो बाकी के 4 पेपर्स हैं, टैक्सेशन, लॉ, ऑडिट वगैरह, एससीएमपी, सीए इंटर में, उन पेपर्स में जो आपको अपनी नींद कर्टेल करनी पड़ेगी, परहैप्स यू विल बी एबल टू स्लीप फॉर 3 आवर्स और 4 आवर्स, ठीक है, तो वो आपका बॉडी टान पाएगा बिकॉज 8 में से 4 में तो कम से कम आपने बॉडी को प्रेशर नहीं दिया ना. तो यू हैव टू इंश्योर दैट वो 8 पेपर्स के लिए आप इस तरह से टैकल करोगे. एट द सेम टाइम आप लोगों में से जो थोड़ा सा मेडिटेशन करते होंगे मेरे ख्याल से, बिकॉज देयर इज़ नथिंग टू लर्न इन मेडिटेशन. इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ जस्ट ट्राइंग टू मेक योर मन शांत. आप पूरे मन को शांत करना, और उसके लिए कौन किसको क्या सिखा सकता है, ठीक है. तो आप जितना अगर वो करते हैं या प्रैक्टिस करेंगे बीच बीच में, इवन एग्ज़ाम जब चालू होता है, जब 15 मिनट का रीडिंग टाइम चालू होता है, उसके जस्ट 5 मिनट पहले भी अगर आप एक बार आइज़ क्लोज करके इफ़ यू मेडिटेट एंड यू मेक योर थिंग्स अंडर कंट्रोल, यू विल फाइंड दैट योर ब्रेन विल रन शार्पर. आप और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, क्वेश्चंस को ठीक से रीड कर पाएंगे. सपोज़ आज सीए फाइनल में इलेक्टिव पेपर है जहाँ पे ओपन बुक एग्जामिनेशन है. आई हैव सीन सम स्टूडेंट जो बुरी तरह से पेपर आते ही ये बुक वो बुक को एकदम पलटना चालू कर देते हैं एज इफ क्या तो ट्रेन बीत रही है. जबकि कई बार जो क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्टिव पेपर में, वो क्वेश्चन ऐसा है कि उस बंदे को खुद को ही आंसर आता है कि इसका आंसर क्या है,
बिकॉज ऐसे भी वो लोग थोड़ा सा एप्लीकेटिव पूछते हैं, जो आपको उस कंपनी के संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में बताना पड़ता है, जो आप मन से लिख सकते हैं, बट यू स्क्रैम्बल योर सेल्फ एज इफ जो आता है वो भी हम किताब में खोज के ही उससे लिखेंगे. सो दीज टाइप ऑफ टेंडेंसी शुड बी अवॉइडेड. अब जब अपने CA के एग्ज़ाम में अराउंड 1.5 महीने बाकी हैं, इट इज़ नेसेसरी फॉर मी टू शेयर दिस. यूजुअली मैं इस तरह का ऑडियोज़ लाता नहीं हूँ, बट आफ्टर इंटरैक्टिंग विद सो मेनी स्टूडेंट्स जिनको परेशानी होती रहती है, आई थॉट दैट आई शेयर दिस विथ यू. ऑल्सो अगर कोई केवल एक ग्रुप दे रहा है तो केवल 4 पेपर्स, तो 4 पेपर्स में 2 पेपर्स शायद ऐसे होंगे जिनमें आपको बहुत ज़्यादा बॉडी को टैक्स करने का ज़रूरत नहीं है, उनमें आराम कीजिए. बाकी दोनों में एकदम खटनी कीजिए, बिकॉज आफ्टर ऑल CA का एग्जामिनेशन में कुछ पेपर्स में ये मैटर करता है कि आप कितना ज़्यादा रिवाइज़ करके जाते हो रात भर जग के. ठीक है. सो दिस इज़ माई सजेशन टू ऑल दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द CA इंटर एंड CA फाइनल एग्जामिनेशन. आई थिंक CA फाउंडेशन एग्जामिनीज़ को ऐसा कोई इशू नहीं है. ठीक है. बिकॉज इट्स प्रिडोमिनेंटली मल्टीपल चॉइस, या मल्टीपल चॉइस जिसमें नहीं है उस पर प्रैक्टिकल होता है काफ़ी, एंड थिंग्स आर मच बेटर इन कंट्रोल. So all the best to all of you. I wish that जो पर्सन मेहनत किया है और जो पर्सन एट द सेम टाइम लास्ट में बहुत कॉन्शियसली एग्ज़ाम को अप्रोच करता है इन अ शांत मैनर, वो पर्सन को सफलता ज़रूर मिले. ठीक है. So this is my blessing to all of you. Thank you.